Hey Python enthusiast, welcome back to our programming journey. Today we have something practical and exciting in store. We are going to build a basic calculator using Python. So before we dive into the code, let's discuss what this calculator can do. Our Python calculator will able to perform basic operations like addition, subtraction, multiplication and division. It is flexible and can handle any number of values for each operations using variable length argument. So the first step is we have to give options to the user for their choice. So मैंने while true नाम से एक लूप लिखा है, उसमें बोल रही हूँ मैं ट्रू इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मुझे लूप क्या चाहिए, कंटिन्यूस चाहिए. जब तक यूज़र इसको एग्जिट नहीं बोलता तब तक ये लूप क्या होना चाहिए, कंटिन्यूसली रन होना चाहिए. इसलिए मैं क्या लिख रही हूँ, वाइल ट्रू कोलन. अब मैं क्या कर रही हूँ, प्रिंट का यूज़ करके मैं यूज़र को ऑप्शन बता रही हूँ मेरा कैलकुलेटर क्या क्या कर सकता है. प्रिंट ऑप्शंस, क्या क्या ऑप्शंस है, प्रिंट इंटर ऐड फॉर एडिशन. सिमिलरली मैं सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए कोड लिख रही हूँ. एंड अब और क्या बोल रही हूँ, मैंने लिखा है वाइल ट्रू, मतलब ये लूप क्या होगा, इनफाइनाइट. अगर यूज़र को कैलकुलेटर का प्रोग्राम बंद करना है तो क्या कर सकता है, यूज़र क्विट करके एंटर कर सकता है. इसलिए मैं लिख रही हूँ एंटर क्विट टू एग्जिट फ्रॉम द कैलकुलेटर. अब मुझे क्या करना है, यूज़र से उसका यूज़र से उसका इनपुट लेना है, मतलब वो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है. इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, अब यूज़र इनपुट नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ और उसमें इनपुट ले रही हूँ यूज़र का. तो आगे बढ़ने से पहले मैं चेक कर रही हूँ कि यूज़र ने क्विट एंटर किया है कि नहीं. तो मैं चेक कर रही हूँ इफ़ यूज़र इनपुट इक्वल्स टू क्विट. अगर ये क्विट होगा तो क्या होगा, लूप ब्रेक होगा. लूप ब्रेक होगा इसका मतलब क्या होता है, वाइल लूप ब्रेक होगा, होल एग्जीक्यूशन स्टॉप्स. अगर यूज़र ने क्विट एंटर नहीं किया तो क्या कर सकता है यूज़र एंटर, हमारे ऑप्शंस के मुताबिक यूज़र्स ऐड कर सकता है, सब्सट्रैक्ट कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है और डिवीजन कर सकता है. राइट. अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं एक नंबर्स नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ नम्स नाम से, और इसमें जो भी यूज़र इनपुट देना चाहता है नंबर्स उसको मैं ले रही हूँ. मैं कौन से फॉर्मेट में ले रही हूँ, लिस्ट के फॉर्मेट में, मतलब यूज़र एक से ज़्यादा कितने भी नंबर्स ऐड कर सकता है. मैंने लिखा है फ्लोट नम्स, मतलब ये नंबर्स किस में स्टोर किए जाएंगे, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ में. फॉर नम इन इनपुट एंटर नंबर्स, ऐसे मैंने बोला है. डॉट स्प्लिट, मतलब जो भी नंबर यूज़र ने एंटर किए उन सभी को स्प्लिट करके लिस्ट में स्टोर कर दो बोल रही हूँ. अब क्या चेक करने वाली हूँ मैं, यूज़र ने क्या इनपुट दिया है. आई एम चेकिंग इफ़ यूज़र इनपुट इक्वल्स टू ऐड. अगर यूज़र ने ऐड ऑप्शन चूज़ किया होगा तो क्या होना चाहिए, मुझे एक ऐड नाम का फंक्शन लिखना पड़ेगा और उस फंक्शन को कॉल जाना चाहिए. इसलिए मैं लिख रही हूँ प्रिंट रिजल्ट कामा ऐड. ऐड के ब्रैकेट में क्या कर रही हूँ, जो भी नंबर से उसे मुझे पास करना है. अब मुझे पता नहीं कि यूज़र कितने लेंथ का नंबर ऐड मुझे देने वाला है, तो इसलिए मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, मैं वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स यूज़ कर रही हूँ. उसका सिंबल क्या है, स्टार. इसलिए मैंने लिखा है ऐड पैरेंथेसिस स्टार नम्स, मतलब ये नंबर्स का सीक्वेंस ले सकता है. फिर सिमिलरली मैं सब्सट्रैक्ट के लिए लिख रही हूँ एलिफ में, मल्टीप्लाई के लिए लिख रही हूँ और डिवीजन के लिए लिख रही हूँ. जो भी यूज़र की इनपुट होगी अकॉर्डिंग टू मुझे क्या करना है, उसका फंक्शन कॉल करना है. ये हो गया मेन प्रोग्राम. अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवीजन के लिए फंक्शंस लिखने पड़ेंगे. तो चलो फंक्शंस लिखते हैं. अब मैं क्या बोल रही हूँ, डेफ नाम से मैं डिफाइन कर रही हूँ, मेरे फंक्शन का नाम ऐड है. उसके ब्रैकेट में क्या पास कर रही हूँ, मैं क्या पास कर रही हूँ, स्टार नम्स. ये क्या लेगा, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट. ब्रैकेट में मुझे क्या करना, मुझे पहले और दूसरे नंबर की एडिशन करनी है. फिर जो भी एडिशन आई है उसको
थर्ड नंबर के साथ ऐड करना है। ऐसे करके जितनी भी लेंथ है उन सभी की एडिशन करनी है। इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, एक रिजल्ट नाम से वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ और उसको वैल्यू 0 असाइन कर रही हूँ। अब मुझे ईच एलिमेंट चाहिए सीक्वेंस में का, तो मैं कौन सा लूप यूज़ कर सकती हूँ, फॉर लूप। सो आई एम यूजिंग फॉर लूप फॉर आई इन नम्स। फॉर लूप इटरेट्स एवरी एलिमेंट प्रेजेंट इन सीक्वेंस। सो आई एम स्टोरिंग इट इन द रिजल्ट। रिजल्ट इक्वल्स टू प्रीवियस जो भी रिजल्ट है उसमें आई की वैल्यू ऐड कर दो बोल रही हूँ, और जो भी आंसर आएगा उसको रिटर्न कर दो, रिटर्न रिजल्ट बोल के। अब जब भी मैं ऐड नाम का फंक्शन कॉल करूँगी वो इसका एडिशन की गई वैल्यू रिटर्न करेगा, और वो मैं कॉल करते समय उसको प्रिंट कर दूँगी। सिमिलरली आई एम राइटिंग फंक्शन फॉर सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले और दूसरे नंबर की सब्सट्रैक्शन, फिर आई हुई सब्सट्रैक्शन को तीसरे नंबर के साथ सब्सट्रैक्ट करना। सिमिलर टू एंड मैं क्या कर रही हूँ, जो भी फर्स्ट नंबर है उसको रिजल्ट में स्टोर कर रही हूँ। फिर मैं क्या कर रही हूँ, फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक मैं स्लाइसिंग यूज़ कर रही हूँ। फॉर आई इन नम्स, नम्स में क्या बोल रही हूँ, स्टार्ट विथ 1 एंड एंड विथ लेंथ। मैंने एंड मेंशन ही नहीं किया, मतलब ये कहाँ तक जाएगा, जो भी इसकी लेंथ है वहाँ तक जाएगा, लास्ट एलिमेंट तक, कोलन। अब क्या बोल रही हूँ, रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट। रिजल्ट में क्या स्टोर है अभी, नम्स ऑफ 0, मतलब जो भी सीक्वेंस में फर्स्ट एलिमेंट है वो रिजल्ट में स्टोर है, माइनस जो भी आई की वैल्यू है उसको माइनस कर दो बोल रही हूँ, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको रिटर्न कर दिया। सिमिलरली अब मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए फंक्शन लिख रही हूँ। क्या लिख रही हूँ, डेफिनेशन डेफ मल्टी ब्रैकेट में स्टार नम्स, मतलब वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट के लिए। अब मैं क्या कर रही हूँ, रिजल्ट को वैल्यू क्या असाइन कर रही हूँ, 1। अगेन आई एम यूजिंग फॉर लूप फॉर आई इन नम्स। एक एक एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करेगा, रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट इनटू आई। मैं रिजल्ट को वैल्यू 1 क्यों असाइन की, एडिशन में क्या किया था मैंने, 0 की थी, क्योंकि हमें पता है किसी भी नंबर के साथ 0 की एडिशन होगी तो वही नंबर आता है। लेकिन से इज़ इट सेम फॉर मल्टीप्लिकेशन, नो। अगर मैंने 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा, 0। इसलिए मैंने क्या किया है, रिजल्ट को वैल्यू क्या असाइन की है, 1 असाइन की है, और जो भी आउटपुट आएगा वो क्या कर रही हूँ मैं, अब रिटर्न कर रही हूँ। अब मैंने क्या किया है, एडिशन के लिए, सब्सट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए फंक्शन लिखा है। अब मैं डिवीजन के लिए लिख रही हूँ। चलो अब डिवीजन के लिए फंक्शन लिखते हैं। मैंने लिखा है डेफ डिवीजन, ब्रैकेट में वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट पास कर रही हूँ। हमें पता है अगर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड किया तो वो अलाउड नहीं होता है, तो मैं चेक कर रही हूँ इस नंबर्स में 0 है कि नहीं। अगर होगा तो मैं रिटर्न कर दूँगी, डिवीजन बाय 0 इज़ नॉट अलाउड। येल्स में नॉर्मल डिवीजन कर लूँगी, येल्स में मैं फॉर लूप यूज़ कर रही हूँ एंड एक एक एलिमेंट का यूज़ करके मैं सभी को डिवाइड बाय कर रही हूँ। नाउ आई एम रिटर्निंग द रिजल्ट। हमने क्या किया, एडिशन नाम का फंक्शन लिखा, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। देन इन मेन वी हैव गिवन द ऑप्शंस टू द यूज़र एंड वी आर टेकिंग द इनपुट फ्रॉम यूज़र, अकॉर्डिंगली वी आर कॉलिंग द फंक्शन। अगर यूज़र ने इनपुट सही नहीं दिया तो हमें प्रिंट करना है इनवैलिड इनपुट, इसलिए मैं येल्स पार्ट में बोल रही हूँ प्रिंट इनवैलिड इनपुट इफ़ यूज़र नॉट एंटर द करेक्ट इनपुट। सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम। जब मैं ये प्रोग्राम रन करती हूँ मुझे पहले ऑप्शंस दिखाएगा ये, फिर मुझसे इनपुट लेगा, तो अब मैं इनपुट ऐड कर रही हूँ। ऐड करने के बाद ये मुझसे नंबर भी पूछेगा, तो मैं नंबर्स भी इंक्लूड कर रही हूँ वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स के। देन अकॉर्डिंगली इट्स कॉल्ड द फंक्शन एंड प्रिंट्स द आउटपुट। अब जब तक इस प्रोग्राम को मैं क्विट नहीं करती तब तक ये प्रोग्राम कंटिन्यूसली रन होगा। दिस इज़ हाउ वी क्रिएटेड a basic calculator in Python which is capable of handling a variable length arguments for a different operations. It is a versatile tool for performing a quick calculations in Python. I hope you are excited as I am about this project. If you found this video helpful, don't forget to hit the like button, subscribe to our channel for more Python programming adventures. Stay tuned for more exciting projects. Till the next time, happy coding.